औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। एक सहाबी ज़ियादुल खैल का इस्लाम कबूल करने से पहले और इस्लाम कबूल करने के बाद का वाक़या है। ज़ियादुल खैल से ज़ियाद अल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बनने का मुकम्मल वाक़या है, ज़रूर देखिएगा। लोग मदनियात की मानद हैं। जो लोग अपने दौर जहलियत में बेहतर होते हैं, इन लोगों में इस्लाम लाने के बाद और ज़्यादा खैर व असलाह का अंसर गालिब हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी की दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तस्वीर जहलियत के हाथों ने बनाई है और दूसरी इस्लाम की उंगलियों की मरहून मिन्नत है। वो सहाबी हजरत ज़ियादुल खैल हैं। ज़माना जाहिलियत में लोग इन्हें इसी नाम से पुकारते थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़ियादुल खैर के नाम से याद फरमाया। अरबी अदाब की किताबों में उनकी पहली तस्वीर के नकूश उबारे गए हैं। इमाम शेबानी ने कबीला बनु आमर के एक बुजुर्ग का बयान इन अल्फाज में नकल किया है। एक साल हमारे इलाके में ज़बरदस्त कहत और खुशकसाली ने ऐसी क़यामत बर्पा की कि खेत और बाग सूखने और जानवर हलाक होने लगे। हालात की सख्ती से तंग आकर हमारे कबीले का एक शख्स अपने अहलो अयाल को लेकर हेरा, इराक का एक शहर जो नजफ और कोफा के दरमियान वाक़या है, चला गया और इन्हें वहां छोड़कर इनसे रुखसत होते हुए बोला, जब तक मैं तुम्हारे पास लौट कर ना आ जाऊं तुम लोग यही मेरा इंतजार करना। फिर उसने कसम खाई कि मैं इनके पास आऊंगा तो मालो दौलत के साथ, वरना इसी कोशिश में अपनी जान दे दूंगा। फिर उसने कुछ ज़्यादा राह अपने साथ लिया और पैदल ही चल पड़ा। वो दिन भर चलता रहा। रात के साए गहरे होने लगे तो इसने देखा कि सामने एक खेमा नस्ब है और इसके करीब ही घोड़े का एक बछेरा बंधा हुआ है। उसे देखकर उसने अपने दिल में कहा, ये पहला माले गनीमत है जो मेरे हाथ लगा है। फिर वो बछेरे के पास पहुंचा और इसकी रस्सी खोली और अभी इस पर सवार होने का इरादा ही कर रहा था कि इसके कानों में आवाज़ आई, उसे छोड़ दो और जान की खैर चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। वो बछेरे को छोड़कर आगे चल पड़ा और 7 रोज तक चलता रहा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां ऊँटों का एक बाड़ा था। बाड़े के करीब ही बालों का एक बहुत बड़ा खेमा और इसके अंदर चमड़े का एक छोटा सा गोल खेमा था। ये चीजें अपने मालिक के साहबे सरवत और खुशहाल होने का पता दे रही थी। इसने अपने जी में कहा कि इस बाड़े में रहने वाले ऊँट भी होंगे और इस खेमे में रहने वाले इसके मकीन भी। फिर उसने खेमे के अंदरूनी माहौल पर एक नजर डाली। सूरज अब उफ़क़ मगरब के आखिरी सिरे पर पहुंचकर गुरूब होने की तैयारी कर रहा था तो इसने खेमे के वास्त में एक नहायत ज़ईफ अल उमर शख्स को देखा। वो उसके पीछे जाकर बैठ गया, मगर बूढ़े को इसका बिल्कुल इल्म नहीं हुआ। चंद लम्हों के बाद आफताब गुरूब हो गया और उसे सामने से आता हुआ एक सवार नजर आया जो बेमिसल कदरो कामत और डिलो डोल का मालिक था। वो एक बुलंदो बाला घोड़े पर सवार चला आ रहा था और 2 गुलाम इसके दोनों जानब पैदल चल रहे थे। बाड़े में पहुंचकर सबसे पहले बड़ा ऊँट बैठा, फिर बाकी ऊँट भी इसके इर्द गिर्द बैठ के इस ऊँटनी को दोहो। सवार ने एक मोटी सी ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए एक गुलाम को हुक्म दिया और शेख को बुलाओ। गुलाम ने फौरन हुक्म की तकमील की। ऊँटनी को दोहा और दूध से भरा हुआ बर्तन बूढ़े के आगे रखकर खेमे से बाहर निकल गया। बूढ़े ने इसमें से 1-2 घूंट दूध पीकर बर्तन नीचे रख दिया। उस आदमी ने कहा कि मैं आस्था से उसकी तरफ खिसक कर गया, बर्तन उठाया और उसे मुंह से लगाकर खाली कर दिया और फिर वापस जमीन पर रख दिया। गुलाम ने आकर बर्तन उठाया और बाहर चला गया और अपने मालिक से बोला, आका शेख ने पूरा दूध पी लिया। सवार ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दूसरी ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसे भी दोहो और शेख को पेश करो। गुलाम उसका हुक्म बजा लाया और दूध से भरा हुआ बर्तन बूढ़े के आगे रख दिया। बूढ़े ने उसमें से सिर्फ 1 घूंट पिया और बर्तन नीचे रख दिया। मैंने उसे उठाकर उसमें से आधा दूध पिया और बाकी दूध इस ख्याल से बचा दिया कि कहीं सवार के दिल में कोई शुबा ना पैदा हो जाए। फिर सवार ने दूसरे गुलाम को एक बकरी ज़िबा करने का हुक्म दिया। उसने हस्बे हुक्म बकरी को ज़िबा कर दिया तो सवार उठकर उसके पास आया और बूढ़े के लिए इसमें से कुछ गोश्त भुना और उसे अपने हाथ से खिलाया। जब वह आसूदा हो गया तो बाकी मांदा गोश्त इसने और इसके दोनों गुलामों ने खाया। फिर वो सब अपने अपने बिस्तरों पर चले गए और थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद में डूबकर खर्राटे लेने लगे। अब मैं चुपके से उठकर बड़े ऊँट के पास पहुंचा और इसकी रस्सी खोलकर इस पर सवार हो गया। ऊँट
तेजी से चल पड़ा और दूसरे ऊँट भी इसके पीछे लग गए। मैं रात भर चलता रहा। सुबह का उजाला फैलने लगा तो मैंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई शख्स मेरा ताक़ब करता हुआ नजर नहीं आया। मैंने ऊँट की रफ्तार और तेज कर दी और बराबर चलता रहा हत्ता कि सूरज काफी बुलंद हो गया। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो दूर फासले पर कोई चीज नजर आई, जैसे कोई गिद्ध या कोई दूसरा बहुत बड़ा परिंदा हो। वो चीज मुझसे करीब होती गई। जब उसकी शक्ल साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आने लगी तो मैंने देखा कि वो कोई आदमी है जो घोड़े पर सवार चला आ रहा है। वो बराबर मेरे नजदीक आता गया, जहाँ तक के मैंने उसे पहचान लिया। वो वही सवार था, ऊँटों को तलाश करता हुआ। जहाँ तक आ पहुँचा उस वक्त मैंने ऊँट को बांध दिया और तुरकश से एक तीर निकाल कर कमान पर चढ़ा लिया और ऊँट को अपने पीछे रखा। ये देखकर सवार कुछ दूर फासले पर रुक गया और मुझसे बोला, ऊँट की रस्सी खोल दो। हरगिज नहीं, मैं इसकी रस्सी नहीं खोलूंगा। मैंने कहा, मैं अपने पीछे हैरा में भूख से बिलखते हुए बच्चों का की सख्तियाँ झेलते हुए परेशान हाल अहलो एयाल को छोड़कर आया हूँ और ये कसम खाई है कि मैं इनके पास माल लेकर लौटूंगा, वरना इसी कोशिश में मर जाऊंगा। तो समझ लो कि तुम मर चुके हो, तुम्हारा बुरा हो। ऊँट की रस्सी खोल दो। उसने मुझे डांटते हुए गरज कर कहा, हरगिज नहीं खोलूंगा। मैंने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। तब उसने कुछ नरम होते हुए कहा, तुम बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो और धोखा खा रहे हो। बोला, अच्छा ऊँट की नकील लटकाओ। तकमील में 3 गिराहें थी और बताओ कौन सी गिरा में तीर मारूं। मैंने बीच वाली गिरा की तरफ इशारा कर दिया। उसने तीर छोड़ा और वो आकर उसके बीचों बीच अटक गया, जैसे अपने हाथ से उसमें फंसाया हो। फिर उसने यक बाद दिगर दोनों बाकी गिरोहों को भी अपने तीरों का निशाना बनाया। ये देखकर मैंने अपने तीर को तुरकश में वापस रख दिया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। वो मेरे करीब आया और उसने मेरी तलवार और कमान को अपने कब्जे में करते हुए मुझसे अपने पीछे बैठने का इशारा किया। जब मैं चुपचाप उसके पीछे सवार हो गया तो मुझसे मुखातब हुआ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूंगा? बहुत बुरा, मैंने जवाब दिया। ये क्यों? उसने दरियाफ्त किया। इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ गलत तरीका अपनाया और तुम्हें सख्त परेशानी में मुब्तला किया और अब अल्लाह ने तुम्हें मेरे ऊपर काबू दे दिया है। मैंने एहसास नदामत के साथ कहा। उसने कहा, तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करूंगा, जबकि तुम मुलहिल के साथ खाने पीने में शरीक और रात इनके हम नशीन रह चुके हो। मुलहिल का नाम सुना तो मैंने उससे कहा कि तुम ज़ैदुल खैल हो। हाँ, मैं ज़ैदुल खैल हूँ, उसने जवाब दिया। तब तो मैं एक बेहतरीन शख्स का कैदी हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ उम्दा और शरीफाना बर्ताव करोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, उसने कहा और मुझे लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। खुदा की कसम, अगर ये ऊँट मेरे होते तो इन्हें तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन ये मेरी बहन के हैं। अब तुम चंद रोज मेरे पास ठहरो, मैं अनकरीब एक जगह डाका मारने वाला हूँ, उसमें मुझे काफी माले गनीमत हाथ आने की तवक्को है। उसने मंजिल पर पहुंचकर मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा और 3 दिन के बाद ही उसने बनी नुमैर पर हमला किया। उस हमले में तकरीबन 100 ऊँट उसके हाथ आए। उसने वो सारे ऊँट मुझे दे दिए और मेरी हिफाजत के लिए अपने कुछ गुलामों को मेरे साथ कर दिया और मैं बखैरो आफियत हैरा पहुंच गया। ये ज़ैदुल खैल की उनके दौरे जहलियत की तस्वीर थी। उनके ज़माना इस्लाम की तस्वीर के नकूश कुतुबे सीरत में इस तरह नुमाया किए गए हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की खबर ज़ैदुल खैल के कानों में पहुंची और वो इनकी दावत से किसी कदर आगाह हुए तो उन्होंने अपनी सवारी को सफ़र के लिए तैयार किया और अपने कबीले के बड़े बड़े सरदारों को यसरब चलने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए बुलाया। बनी तय का जो वफद उनके साथ रवाना हुआ उसमें ज़रारा बिन सदूस, मालिक बिन जुबैर और आमिर बिन जुवैन जैसे अकाबिर कबीला शामिल थे। जब ये लोग मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सबसे पहले मस्जिद नबवी का रुख किया और उसके दरवाजे पर पहुंचकर अपनी अपनी सवारियों से उतर पड़े। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और मुसलमानों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब सुनकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गर्विदगी और उनकी तवज्जो और असर पजीरी को देखकर वफद के लोग सख्त हैरानो इस्तजाबा से दो चार हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को देखा तो मुसलमानों से मुखातब होते हुए फरमाया, मैं तुम्हारे लिए इस उज़ा से बेहतर हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर
زید الخیل اور ان کے ساتھیوں پر دو مختلف اور الگ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حق کی اس دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور ازراہ تکبر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ زرارہ بن سدوس نے مسلمانوں کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ جذبات، عقیدت و احترام کا عکس دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہا، میری نگاہیں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی ہیں جس کے آگے تمام عرب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ خدا کی قسم، میں ہرگز اس کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہاں اس نے راہبوں کی طرح اپنا سر منڈا کر نصرانیت اختیار کر لی۔ البتہ زید الخیل اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا خطبہ ختم کیا، زید الخیل مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت شکیل و وجیہہ، متناسب الاعضاء اور طویل القامت شخص تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے دونوں پاؤں زمین تک پہنچ جاتے، ایسا لگتا کہ وہ گھوڑے پر نہیں کسی گدھے پر سوار ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اونچی اور بلند آواز میں کہا، یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، تم کون ہو؟ میں زید الخیل ابن محلل ہوں۔ انہوں نے نہایت ادب سے جواب دیا، تم زید الخیل نہیں، زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم کو یہاں تک پہنچایا اور تمہارے دل کو قبول اسلام کے لیے نرم کر دیا۔ اس کے بعد وہ زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے مکان پر لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کے لیے ایک مسند زمین پر ڈال دیا۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے اس پر بیٹھنے کو بے ادبی پر محمول کرتے ہوئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس کر دیا۔ یہ عمل دونوں جانب سے 3 بار دہرایا گیا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، زید الخیر، تمہارے علاوہ اس سے پہلے جس کسی کے اوصاف میرے سامنے بیان کیے گئے اور بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس سے اس کے بیان کردہ اوصاف سے کم تر ہی پایا۔ پھر فرمایا، زید الخیر، تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اے اللہ کے رسول، وہ دونوں خصلتیں کون سی ہیں؟ حضرت زید الخیر نے پرشوق لہجے میں سوال کیا۔ وقار اور حل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے اندر ایسی خصلتیں پیدا کی ہیں جو اس کو اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ حضرت زید الخیر نے نظریں جھکائے ہوئے کہا اور خوشی ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے صرف 300 سواروں کا ایک دستہ دے دیں، میں اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کو ساتھ لے کر بلاد روم پر حملہ کروں گا اور زبردست فتح کامرانی حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بلند ہمتی اور اعلیٰ حوصلگی کو دیکھا تو فرمایا، شاباش اے زید الخیر، تم کتنے باعزم اور حوصلہ مند ہو۔ اس گفتگو کے بعد حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آنے والے ان کی قوم کے تمام لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اگر یہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہ گیا تو آئندہ زبردست کارنامے انجام دے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں وبائی بخار پھیلا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے قبل ہی حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وبائی بخار سے متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اثنائے سفر میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قبیلہ بنی قیس کے علاقے سے کترا کے نکل چلو۔ جاہلیت میں ہمارے اور ان کے درمیان زبردست مارکا آرائیاں اور گمسان کی جنگیں ہو چکی ہیں، اور اللہ کی قسم اب میں کسی مسلمان سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بخار کے باوجود مسلسل سفر کرتے رہے۔ ان کا بخار ہر آن بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے قبیلے میں پہنچ جائیں اور قبیلے والے ان کے ہاتھ پر مشرف بسلام ہوں۔ راستے بھر ان کی اور موت کے درمیان کشمکش
जारी रही। आखिरकार मौत ने इस जवान हौसला और पुरअज़म इंसान को मगलूब कर लिया। उन्होंने रास्ते ही में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और खिदमत इस्लाम की तमाम हसीन आरज़ुओं को सीने से लगाए हुए अपने मालिक हकीकी की बारगाह में हाजिर हो गए। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला की उन पर हजार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।